अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो कोई और चैप्टर होगा। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं रेंडमली चैप्टर से लेता रहूँगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर में से मैंने 1.4 का सारा सिनेरियो, 1.6 का सारा, और उससे पहले जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर जो थ्योरी थी, इमेजिनरी रियल वाट एवर, जो भी हमने डिस्कस किया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 में किस चीज़ की बात करेंगे, मैं थोड़ा आपको बुक में से ओवरव्यू बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 4 में से जो हम बात करेंगे वो फैक्टराइजेशन के हवाले से। ठीक है ना। अब इसके अंदर करना क्या है, अब वर्ड जो फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है, किसी भी एक्सप्रेशन के आप फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास नंबर 1, रिकॉल फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। अब ऐसे टाइप्स की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि एक प्रोसेस चलाएंगे हर एक टाइप के मुताबिक। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ कि फैक्टर्स कहते हैं किसको है। फैक्टर्स उसको कहते हैं, जैसे नॉर्मली आप ये याद रखें कि फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो किसी के साथ इंटरनली कनेक्टेड हो। अब देखें ना, सपोज़ करें 6 मेरे पास एक नंबर है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि 6 एक प्रोडक्ट है। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। अब क्या हम ये सोच सकते हैं कि भाई हम 1 2 3 लिखें, 6 क्यों लिख रहे हैं हम, लेकिन ये इसकी इंटरनली फैक्टर है। 6 इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से बनता है, यानी कि प्रोडक्ट आ रही है 6 इनकी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, इसके फैक्टर। तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ इस तरह होता है कि आपके पास सिंपल कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके बेस्ड आप उनको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, ये मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये वो टाइप्स है जिनको मैंने पेन से अंडरलाइन किया है नंबर वाइज, कि नंबर 1 नंबर 2 से लेकर 6 तक जो आप टाइप देख रहे हैं, इस टाइप के हम फैक्टर्स निकालेंगे और इस टाइप के अंदर जो फैक्टर्स होंगे एक्सप्रेशन, उनको किस तरह फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल मैं फर्स्ट आपको समझा दूं कि देखें यहाँ पर अगर हमारे पास है वेरी सिंपल टाइप नंबर 1। ठीक है, टाइप 1 के अंदर कह रहा है कि के ए प्लस, के बी प्लस और के सी। अब इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम। अब इसके फैक्टर्स निकालने का मतलब जो, देखिए फैक्टर निकालने के भी अपने अंदाज होते हैं, वो देखना पड़ता है कि आपके पास एक्सप्रेशन किस नेचर का है। अब सबसे पहली चीज़ जो बेसिक है ना फैक्टर निकालने की, वो है कॉमन। कौन सी चीज़ है, कॉमन। अगर हमें कॉमन निकालना आ गया तो हम आगे जितने भी फैक्टर सीखेंगे उसके अंदर कॉमन कॉमन की बात होती रहेगी। ठीक है, अब कॉमन क्या होता है, कॉमन का मतलब है कि एक ऐसा फैक्टर जो एक्सप्रेशन के अंदर हर टर्म के साथ मौजूद हो। ठीक है, अब मैं इसी की बात करूं कि के ए प्लस, के बी प्लस, के सी प्लस। अब आप लोग मुझे बताएं कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन से ऐसा अल्फ़ाबेट है जो हर टर्म के अंदर मौजूद है। डेफिनेटली आप कहेंगे सर वो तो के नज़र आ रहा है, बिल्कुल के। अब के को हमने बाहर निकाल लिया, जो बच गया वो ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, ये रूल है। अब हम कहेंगे ये इसके क्या हो गए, फैक्टराइजेशन। अब के क्या था, इसका फैक्टर था, जो हमने एक प्रोसेस के मुताबिक उसको बाहर निकाला। वो प्रोसेस क्या था, कॉमन। कि कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट, जो नंबर हर टर्म के अंदर मौजूद हो। कभी वो नंबर हर टर्म के अंदर डायरेक्टली भी मौजूद होता है और कभी इनडायरेक्टली भी मौजूद होता है। ठीक है, उस नंबर को हम कहते हैं कि ये इसका फैक्टर है। ठीक, अब देखें इसी के मुताबिक एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज़ करें आपको कह रहा है कि 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब इसके अंदर कॉमन कौन सी चीज़ है, आप कहेंगे सर 2 कॉमन है, तो 2 को हम बाहर निकालेंगे तो बाकी जो होगा वो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर होगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि इसका आंसर ये आएगा और इसका आंसर ये आएगा। अब यहाँ पर भी आपने देखा कि डायरेक्टली कॉमन नज़र आने लगा। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ
जिसके अंदर आपको डायरेक्टली कॉमन नज़र नहीं आएगा, ठीक है। 3x प्लस 9y, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा इसके अंदर कॉमन है और फैक्टर है। अब देखें फैक्टर वही होता है जो ऑलमोस्ट कॉमन ही होता है, ठीक है ना। अब देखिए आप सोचेंगे कि इसका कॉमन कैसे निकालें। अब फर्स्ट जो x है हमारे पास, इसके आगे क्या आ रहा है 3 और अगली टर्म में क्या आ रहा है 9। अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा था कि फैक्टर यानी कि कॉमन वो चीज़ होती है जो हर टर्म में मौजूद हो। अब आप सोचेंगे सर यहाँ तो कोई कॉमन नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्टली नज़र नहीं आ रहा। 3 नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पर 9 है। 3 यहाँ होता यहाँ भी 3 होता, या यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 होता। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा सोचना चाहिए, क्या जो छोटा नंबर है 3 आगे वाले नंबर 9 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है कि 3 9 का फैक्टर है तो 3 ओवरऑल फैक्टर है। तो यहाँ पर फिर 3 को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। अब 3 को कॉमन निकालेंगे तो प्लस कितनी मरतबा 9 को 3 डिवाइड करते हैं 3 टाइम, तो यहाँ से भी 3 कॉमन निकलेगा तो बाकी रह जाएगा 3 प्लस 3y। अब यहाँ पर तो मैंने कॉमन ऐसे सिंपल तरीके से निकाला। असल में ये कॉमन निकलता है कैसे? एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा इसका मेथड ये होता है कि अगर आप इसी के अंदर कॉमन निकालना चाहें, अब आपको ये कंफर्म हो गई कि 3 खुद को भी डिवाइड करता है और 3 9 को भी यानी कि 3 यहाँ पर भी फैक्टर इटसेल्फ और 9 का भी। तो आपने क्या करना है मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 3। जो आपने ये पकड़ ली ट्रिक के जो स्मॉलेस्ट नंबर है अंदर जितने नंबर मौजूद हैं उन सबको डिवाइड कर रहा है, तो वो आप मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर वो सारा एक्सप्रेशन सेम रख दें। उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन का है वो तो सेम रहेगा, जो डिवाइड का है वो डिवाइड करते जाए अंदर जाके, ठीक है। अब डिवाइड में देखें ये कट रहा है इसके साथ और यहाँ पर भी टेबल लग रही है, ठीक है। 3 यहाँ पर क्या रह गया x और प्लस यहाँ पर कितनी मरतबा 3 मरतबा 3y। अब देखें वही सेम जवाब आ गया हमारे पास जो हमने वहाँ पर एक थोड़ा डायरेक्ट कॉमन लिया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं कॉमन आपको डायरेक्ट नज़र आता है तो कहीं आपको इनडायरेक्ट नज़र आता है, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज से देखता हूँ कोई एग्जांपल ऐसे जो आपको समझ में आ जाए। अब देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है कि 4x प्लस 16y प्लस 24z। अब यहाँ पर आप मुझे बताएं कॉमन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? आप कहेंगे सर डायरेक्ट तो नज़र नहीं आ रहा, यानी कि 4 हर जगह नहीं है। इनडायरेक्ट देखना पड़ेगा कि कहीं अंदर इनके मौजूद हो। तो हमने देखा 4 4 को डिवाइड करता है, बिल्कुल। क्या 4 16 को भी डिवाइड करता है? एग्जैक्टली। क्या 4 24 को भी डिवाइड करता है? एग्जैक्टली। तो हमने ये समझ लिया कि 4 इन सब को डिवाइड करता है। इट्स मीन कि 4 वही नंबर है जो सब में फैक्टर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है 4 को मल्टीप्लाई भी करना है और 4 को डिवाइड भी करना है। तो बाकी सेम रखेंगे, ठीक है। पहला स्टेप 24z। अब जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो तो बाहर रहेगा, जो डिवाइड वाला है वो नीचे आएगा, ठीक है। 4 सब के नीचे आएगा, क्लियर। अब ये मल्टीप्लिकेशन में बाहर रहेगा हमारे पास, ये 4 4 से कैंसिल, बाकी रह गया x। अब 4 की टेबल 16 पे अगेन 4 टाइम, 4 4 से 16, 4 की टेबल 24 पे 6 टाइम 6z, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको अगर मैं डायरेक्ट मेथड से करना चाहूँ, जैसे उसी लास्ट में मैंने बताया था कि 4x प्लस 16y प्लस 24z। अब यहाँ पर देखें 4 कॉमन है, x प्लस 4 16 को 4 टाइम डिवाइड कर रहा है और 4 24 को 6 टाइम डिवाइड कर रहा है। ये एक स्टेप में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने एक स्टेप में किया और यहाँ पर एक इसका प्रॉपर जो प्रोसेस हमने उसी से किया कि किस तरह ये कॉमन हमारे पास आ रहा था, ठीक। अब इसी तरह अब पावर के जब हमारे पास कॉमन आते हैं पावर की सूरत में, अब देखें सपोज करें मैं अब इसी सेम ही उसी के टाइप के मुताबिक चल रहा हूँ। अब देखें के स्क्वायर ए प्लस के स्क्वायर बी प्लस के स्क्वायर सी, ठीक है। यहाँ पर गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर देखें कॉमन कौन सा है, के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर वेरी सिंपल,
देयर इज़ नो कॉमन बट ओनली के स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका के स्क्वायर कॉमन आ गया। अब के स्क्वायर क्यों कॉमन लिया, क्योंकि एक बात याद रखें, जो कॉमन फैक्टर या वेरिएबल या नंबर है उसकी पावर जो सेम है ना ओवरऑल, तो वो जस्ट कॉमन बाय रहेगा। अब ये प्रॉब्लम तब होता हमें कॉमन निकालने में जब ऐसे होता कि के स्क्वायर ए, के पावर क्यूब बी और के पावर 4c। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा, ऊपर वाली सिचुएशन में क्या था कि कॉमन ओवरऑल सेम एक ही था क्योंकि पावर उसकी एक ही थी। अब यहाँ पर के स्क्वायर, के क्यूब और के पावर 4। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कॉमन कौन सा है, के स्क्वायर है, के क्यूब या के 4 है। अब देखें जो छोटी पावर सबके अंदर वो कॉमन होगी, क्योंकि के स्क्वायर, अब ये के क्यूब है मतलब के स्क्वायर इसके अंदर भी मौजूद है, यहाँ पर के 4 है मतलब के स्क्वायर भी इसके अंदर मौजूद है। सिंपल आपने क्या करना है, के स्क्वायर मल्टीप्लाई भी करना है, के स्क्वायर डिवाइड भी करना है, तो बाकी ब्रैकेट में सेम आपने स्टेक कराना है, ठीक है। लास्ट वाला वही जो ऊपर हमने किया था। अब उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन वाला वो सेम रखना है आपने, के स्क्वायर अपन के स्क्वायर प्लस के क्यूब बी अपन के स्क्वायर, के 4 सी अपन के स्क्वायर। अब जो चीज़ कट हो रही कट करें, ये के स्क्वायर रह गया, यहाँ पर ए के स्क्वायर के क्यूब में से, तो बाकी एक के और बी के भी बचेगा, स्क्वायर 4 में से तो के स्क्वायर बचेगा, तो के स्क्वायर सी रहेगा हमारे पास। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉलेस्ट पावर हो आपने उसी को क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हम सीखते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।